हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज रमज़ानुल मुबारक का 11वां रोज़ा है और सहरी का टाइम है और मैं सहरी बनाने लगी हूँ। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हर कोई रमज़ान का बाबरकत महीना है, बहुत ही कबूलियत का महीना है। तो जब भी दुआ करें तो दुआ में हमेशा ये अल्फाज इस्तेमाल किया करें कि या अल्लाह हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस रमज़ान की बरकतों से फैज़याब फरमा। और हम जहाँ कुरान पढ़ने जाते थे ना, तो हमारी कुरान वाली आंटी जब भी दुआ किया करती थी तो वो हर दुआ में हर दुआ मांगते हुए उनका यही कहना होता था कि अल्लाह मुझे और उम्मत के हर मुसलमान को। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि जब हम दुआ मांगने के लिए बैठते हैं ना, तो आजकल हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हम कहते हैं जो कुछ हो बस हमारा ही हो। तो बस हम अपने लिए दुआ मांग के तो उठ जाते हैं और कहते हैं कि जो दुआ दूसरों के लिए मांगो ना वो जल्दी कबूल होती है, बजाय इसके कि जो हम अपने लिए दुआ मांगें। तो खैर ये तो बस सुबह सुबह एक अच्छी सी बात याद आई थी मैंने। और यहाँ पे हो रही है सहरी की तैयारी, चाय बना रही हूँ क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी होती है सहरी में, वरना सारा दिन सर में टिंग टोंग चिड़िया बजती रहती हैं। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में इतना सुकून होता है ना, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, बिल्कुल शोर नहीं है और बड़ा अजीब सा अधूरापन सा लगता है। वो शोर में काम करने की आदत हो जाती थी ना जब इंसान को, तो फिर जब शोर नहीं होता तो फिर अजीब सी फीलिंग आती कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं ना शैतान का नाम लो शैतान हाजिर। कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है, लगता है रामीन जा गई। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मेरी प्यारी सी बेटी है, उसको शैतान नहीं कहा मैंने। रामीन को फीड करा के आई हूँ, उसको सुलाकर आई हूँ और अब रुबाब को जो है आँख खुल गई और रुबाब कहती कि मुझे फिर चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं रुबाब के लिए दूध डालने लगी हूँ और अपनी चाय को देख रही हूँ कि क्या हालात है मेरी चाय के। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय बनी है, जैसी चाय मैं चाहती हूँ वैसी चाय बनी है। और अब मैं रुबाब की फिर में उसको दूध डाल के दूँगी। जितनी मॉम्स मेरा ये व्लॉग देख रही हैं और आपके बच्चे मेरे बच्चों जितने हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे रात में सोते हुए कितनी बार फीडर लेते हैं। हमारी आयज़ा जो मैडम थी ना, उनको तो ऐसी आदत थी कि वो हर 2 घंटे बाद फीडर पीती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी ये आदत हटाई है। रुबाब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है, ये एक दफ़ा फजर में उठ के फीडर लेती है और रात को एक दफ़ा पी के सोती है। और जुनेद में सारी रात मुझे तंग करता है, उसको बार बार फीडर चाहिए होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग बच्चों को कितनी दफ़ा फीडर देते हैं। और ऐसी बात नहीं कि मेरे बच्चे खाना खा के नहीं सोते, खाना भी ये खा के सोते हैं। अब जनाब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये आटे के साथ क्या गेम खेल रही हूँ। आटा जो है वो थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने जो बनाने वाला था वो बाहर रख के ना, तो बाकी मैंने छोटे बाउल में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि रमज़ान का महीना है तो फ्रिज में फिर बड़े बड़े बाउल्स बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो जगह बहुत तंग हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ये किया कि इसको छोटे बाउल में डाला। ये भी मेरी मामा का कॉल है कि मामा कहती हैं कि छोटे बर्तन में चीज़ डाल दिया करो, इतने बड़े बड़े डोंगों में इतनी सी चीज़ें डाल के रखी होती हैं। तो हम लोगों को हमेशा से डांट पड़ती है, लेकिन शादी के बाद मामा अक्ल आ जाती है, शादी से पहले नहीं आती, क्योंकि माओं को तंग करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ये आलू टमाटर का सालन रखा हुआ था, सहरी में मैं यही खाऊंगी। ये हो गए मेरे 3 पेड़े, ये आटा हो गया फिनिश। ये आलू टमाटर बनाए हैं मेरी नाम इरम ने और उन्होंने भिजवाए थे। और मैंने सोचा इन बेचारों मासूम को मैं ही खा के ख़त्म कर दूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह सहरी और इफ्तारी की अपनी ही एक रौनक होती है। जो मस्जिद से आवाज़ें आ रही होती हैं, नाते पढ़ रहे होते हैं, ये टाइम और ये मतलब एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
एक पराठा मैं खाती हूँ सहरी में और वो भी मुझसे पूरा नहीं खाया जाता, और 2 मैंने अपने हस्बैंड के बनाए हैं, वो भी पूरा नहीं खाते। लेकिन ये कि फिर बच्चे उठ जाते हैं या मैं लेट उठूँ तो फिर बच्चे खा लेते हैं। और मेरा नाक बंद हो रहा है और छींकें भी आ रही हैं और सहरी का टाइम ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा रह चुका है। क्या फ़ायदा हुआ मेरा 3 बजे उठने का। बच्चों के साथ तो ना इंसान कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब क्या हो जाएगा। पराठा मेरा रेडी हो चुका है और छींकें मुझे आ रही हैं। और अब हम ना छत पे बैठ के सहरी कर रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को तो छत इस तरह है जैसे पता नहीं हमें क्या चीज़ मिल गई हो। वो भी खाना खाते हैं तो छत पे आ जाते हैं और मैं भी छत पे आके बैठी हुई हूँ। हल्की हल्की ओस पड़ रही है, मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं और इनके बाबा बिल्कुल सीरियस बैठ के सहरी कर रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं ना कुछ लोग जो सो के उठते हैं तो बहुत ही मूडी किस्म के होते हैं। बस ये ऐसे ही है, इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ अपनी सहरी शेयर कर रही हूँ। चाय में चीनी हल्की सी कम है बट इट्स ओके, चलेगी। देर हो रही है, ये ना हो के पीने से भी जाऊँ। फजर की अजानों की सदाएं बुलंद हो गई हैं मस्जिदों से और मैं भी बर्तन लेके जा रही हूँ किचन की तरफ। वह सौ मिन गद्दिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, रोज़े की नीयत। और जब भी मैं रोज़े की नीयत करती हूँ ना तो मुझे अपना भाई बहुत याद आता है, क्योंकि जब हम लोग इकट्ठे होते थे ना तो छोटे होते थे, पता भी नहीं था ये गुनाह है क्या नहीं है, तो उसकी याद होती थी। उसने कहना बाबे सोमिन कर लो जल्दी जल्दी, बाबे सोमिन आ जाएगा जल्दी जल्दी खा लो, कुछ इस तरह करके ना मजाक किया करता था। तो वो उसकी बात याद आ जाती है। और सहरी और इफ्तारी ये 2 ऐसे वक्त होते हैं जिसमें आपको ना सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने बहन भाई स्पेशली याद आते हैं, और जो हंसी मजाक जो वक्त साथ गुजारा होता है, अच्छी यादें। क्योंकि हम लोग सऊदीया में रहते थे और सऊदीया में रमज़ान को माशाल्लाह पूरे एक फेस्टिविटी की तरह ना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, भरपूर इस्तकबाल किया जाता है, इबादतें की जाती है। रोज़ाना तरावी पढ़ते थे, और पाकिस्तान में तो लेडीज़ के लिए तरावी पढ़ने की अरेंजमेंट ही मसाजिद में होती नहीं है, लेडीज़ घर में करवा रही होती हैं, या इस तरह होता है। ख़ास तौर पे हमारे एरिया में, साहिवाल में है, अब तो काफ़ी मसाजिद ऐसी हो गई हैं जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वो फिर जो सऊदीया की रौनकें हैं, जो मक्का मुकरमा जाना, काबे की रौनक, वहाँ की इफ्तारी, और बस वो सब बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है। पर सदा वक्त एक साथ ही रहता। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है उस मालिक का कि उसने हमें उस खुशनसीब लोगों में शामिल किया कि हम वहाँ रहे, हमने उम्रा किया, हमने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की। और ये हसरत तो हर मुसलमान की, जितनी दफ़ा भी ये सब कुछ देख लें, लेकिन दिल में कहते हैं ना कि ये हसरत पूरी नहीं होती, कि बार बार दिल करता है कि वहाँ जाएं। तो बस बातों बातों और यादों यादों में मैंने बर्तन धो दिए हैं। फ्लू की ना अच्छी खासी आमद हो चुकी है, इसको मैंने धो दिया, यूँ गंदा हो रहा था, और इसको वापस नीचे छुपा देंगे। इसका बहुत ही प्यारा जो है ना स्टैंड, मैंने फैसलाबाद में अपनी सिस्टर के पास देखा है, अभी तक साहिवाल में मुझे मिला नहीं है तो सही, यहाँ पे बड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, इसको अच्छी मुनासिब प्राइस में मिल गया। देखिए उसको मैंने कहा तो था कि मेरे लिए भी परचेज़ कर ले, पर वो इतनी अच्छी है नहीं। आयशा देख लो, तुम्हारे मुँह पे तुम्हें बता रही हूँ तुम अच्छी नहीं हो। तो ये हो गया साफ़। क्या मैंने इसको साफ़ किया था, पता नहीं किया था कि नहीं किया था। एक तो जो चीज़ें आपने स्टोव के पास रखनी है ना, बस फिर उन्होंने ऑयल से भर जाना है, ये भी एक टेंशन है। सोच रही है कि जगह यहाँ से हटा के कहीं और करूँ, देखो ना सब ऑयली हो गई, दिस इज़ नॉट गुड।
पर लग अच्छी रही थी यहाँ पे। चल भी तवा आप भी चले धुल लें। None of the feeling compares the one being waken up with a clean kitchen। जब आप उठते हैं ना और साफ़ सुथरा किचन आगे से आपको मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, फिर बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। इसलिए कोशिश करें किचन को साफ़ करके सोएं, जो कि बच्चों के साथ आम तौर पे नहीं होता। बट क्या कहते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। अब मैं ये बर्तन लगा कर रखूँगी और उसके बाद देखूँगी आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ना मम्मा हमेशा गुस्सा किया करती थी कि बर्तन तो धो देते हैं, जगह पे नहीं रखते हैं। तो वो कहती थी बर्तन धोने का फ़ायदा जब जगह पे नहीं रखना था। ये जो मेरा सिलेंडर है ना, कभी कहाँ से आगे आ जाता है, कभी कहाँ से आ जाता है। नमाज़ पढ़ते हुए ना बड़ी मज़े की भीनी भीनी सी खुशबू सी आ रही थी। तो जैसे जब मैं बाहर निकली छत पे तो अच्छी खासी धुंध पड़ी हुई थी। यूँ लग रहा था कोई दिसंबर की सुबह है, ना कि मार्च अप्रैल की। तो आज 1 अप्रैल है और मेरी दोस्त सुमेरा का बर्थडे हो जाए तो मुझे फ़ौरन याद आया कि आज सुमेरा का बर्थडे है। और फिर इस धुन में बैठ के मैंने अपना बैठ के यहाँ पे वीडियो व्लॉग जो है वो एडिट किया है। मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे टू सुमेरा। और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। और अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिट करके सो रही हूँ, उठ के तुम्हें विश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। हमारी सुबह हो गई है, रामीन उठ गई है, मम्मा उठ गई हैं और आप लोग भी उठ के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। सुबह के धुंध के बाद अच्छी वाली धूप निकली हुई है। आयजा और रुबाब उठ के बैठी हुई है पहले से ही। बड़े अच्छे बच्चे बने हुए हो। मैंने घर की सफाई की है, इतनी मुश्किल से थकी हुई हूँ तो अपना होमवर्क ढूंढ रही हूँ, कल से नहीं मिला। अरे मैं सदके मेरे बेटे ने सारी सफाई कर ली। वाह वाह भाई वाह, ये देखो भाई, जो रात को मैंने कपड़े उतारे थे मेरे बच्चों ने ना फोल्ड करके रखे हैं और अब ये बैठ के यहाँ होमवर्क कर रही है। ये देखो कैसे लिखा। वेरी नाइस। और ये देखो रुबाब ज़हरा ने सफाई करके रखी हुई सारी। ये रुबाब का टीवी जो अभी तक नहीं लगवाया बाबा ने। अब ऐसा रूबी ने तय कर दी तो मैं इनको अलमारी में रख लूँ। ये देख लो इसी का, ये सॉक्स कहाँ से आ गए यहाँ पे। रुबाब की जो सेटिंग पर जो कवर है जो उसके आगे पड़े उसके आगे पड़े। आप सब गवाह है ना, मैं रात को कितना अच्छा किचन साफ करके सोई थी। और ये देखें ये बाप बेटियों ने सुबह उठ के क्या किया मेरे किचन के साथ। ये पापा ने इनको नाश्ता बना के दिया, बच्चों ने बेचारों ने वैसे अच्छा काम किया, खुद ही इनको नाश्ता बना के दिया। ये मेरे ख्याल में जुनैद के लिए एग बना था। बच्चों आप लोगों ने खाया क्या है? चाय पराठा मैंने इनका बना के रखा हुआ था तो इन लोगों ने उठ के वो चाय में डाल के खा लिया। कोई बात नहीं, चलो कम से कम मुझे सोने तो दिया। मैं 10 बजे सो के उठी हूँ। वो भी इनके बाबा ना फ़ोन पे अपने फ्रेंड से गपशप कर रहे थे तो उनकी गपशप से मैं उठ गई हूँ और बस मेरे उठते ही वो निकल गए। जैसा कि आज सैटरडे है, बच्चों का ऑफ है और बच्चे उठ के कब से खेल रहे हैं। मैं बच्चों के कपड़े निकाल के लाई हूँ, इनको आयरन करने लगी हूँ और बच्चों को फिर से भूख लग चुकी है और बच्चे कह रहे हैं कि हमें चूरी बना के दो। तो पहले मैं इनको चेंज करवाऊँगी और फिर मैं इनको चूरी खिलाऊँगी। मेरे बच्चे हर काम करने से पहले कहते हैं मम्मा बिग स्मॉल स्मॉलर करें, तो अभी मैं यहाँ पे बिग स्मॉल स्मॉलर करते हुए आयजा जो है उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और आयजा का ये है विंटर कॉटन जो होती है ना, इसका ये सूट है। आज मैं इनको ये पहना रही हूँ, मौसम ठंडा है और ये मैंने बजाते खुद स्टिच किया है। बहुत ही प्यारी स्टिचिंग है मेरी। ये देखें मैंने कितनी प्यारी लेसिंग करके और ये शीशे वाली लैस और दूसरी लैस लगा के तो इसका एक प्यारा सा सूट सिया था। और रुबाब का इसके साथ का सूट छोटा हो गया। रुबाब का ये सूट एक टेलर ने सिया था और बस उसने अपनी मर्जियाँ की हुई हैं। सूट पे ब्लैक कलर पे उसने ब्राउन कलर के रिबन लगा दिए। थोड़ा सा ब्राइट कलर लगा के सिया होता तो कुछ अच्छा लगता, ये मुझे पसंद नहीं आता।
और जुनेद भाई की ये शर्ट मैंने आउटफिटर से ली थी लास्ट ईयर, थोड़ा बड़ा साइज़ लिया था, इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और अब इसको मैंने अनफोल्ड किया है, इसकी सिलाइयाँ मैंने खोल दी हैं और इसको मैंने प्रेस किया और ये इस सीज़न की बड़ी वाली शर्ट बन गई है। देखा मेरी मक्कारियाँ और चलाकियाँ देख लें आप बस। हमारे प्यारे पाकिस्तान की गैस की टाइमिंग के मुताबिक अभी तक गैस आई नहीं, गैस आनी है 12:30 बजे। तो जब तक जो मशीन में कपड़ों का लॉट डाला था वो मैंने आयदा से कहा आप बिछाओ और मैं यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर कवर जो है वो लेकर आई हूँ। ये कवर्स मैंने दराज से लिए थे और बच्चों के साथ ये बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि कभी बच्चे फीडर गिरा देते हैं, कभी बच्चे पानी गिरा देते हैं, कभी बच्चे कुछ गिरा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी बेडशीट्स चेंज की हैं और इनके इस पे मैट्रेस पे कवर्स डाले हैं और रामीन जाग चुकी है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं रामीन को नहला लूँ, रामीन को चेंज करवा दूँ। रामीन को चेंज करवाने के बाद जब तक फिर गैस आ जाएगी तो फिर ये लोग भी चेंज करके तो खा पी लेंगे। हमारी गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से सब्र करने का दर्स देती कि ये जनाब बच्चों के हो गए हैं बेड सेट। सबसे पहले रामीन नहाई है और रामीन नहा के चेंज करने लगी है। उसके बाद रामीन अपना ब्रेकफास्ट करेगी। रामीन ये नेक्स्ट वालों का बेबी लोशन लगाने लगी है, लेकिन ये ना रामीन को सूट नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैंने जॉनसन्स का ही लेना है क्योंकि मैं जॉनसन्स के ही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और मुझे उन्हीं की फ्रेगरेंस पसंद है। मीनो केयर बेबी का डायपर लगाती है और माशाल्लाह इस दफ़ा रमज़ान में अल्लाह ताला की बहुत रहमत हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम है। तो फिर से मैंने रामीन का बॉडी सूट निकाला नीचे। पहले इसको मैंने ये फुल स्लीव्स वाला बॉडी सूट पहनाया, ये कार्टर्स का बॉडी सूट है, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर इसको ड्रेसिंग करवाऊँगी और यहाँ पे रामीन की ईयर क्लीनिंग हो रही है। बच्चों के इतने छोटे छोटे काम होते हैं ना जिनके बच्चे नहीं हैं। जब आपके बच्चे होंगे तो आपको पता चलेगा, कभी नेल्स कट करो, कभी इनके कान साफ़ करो, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। रामीन को मैंने बॉडी लोशन लगाई है, पाउडर नहीं लगाया। पाउडर से जितनी हो सके परहेज़ करें। मैं इसको क्लोन यूज़ करती हूँ फॉर फ्रेगरेंस। तो पाउडर से बच्चों को एलर्जी हो जाती, खांसी वगैरह शुरू हो जाती। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि कभी मैं इसको पाउडर लगा दूँ कहीं जाना ना हो तो। रामीन को रेडी किया। उसके बाद मैंने जो बर्तन रखे हुए थे जो सुबह से इन बाप बेटियों ने किचन फैलाया था उसको समेटा है मैंने, क्योंकि फिर गैस आ जाएगी तो फिर नया काम शुरू हो जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं इसको भी समेट लूँ साथ के साथ। और अब बारी आ गई है बच्चों को साफ़ करने की। अगर हम ये कहें ना कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे काम कम हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे काम बढ़ेंगे। मेरे बच्चों से अब तक अपने फेस वॉश नहीं किए जाते जब तक मम्मा सही से ना वॉश करवाएं। तो यहाँ पे मैं इनके आज क्योंकि मौसम ठंडा है शावर नहीं लेंगे बच्चे, कल नहाए थे, तो मैं इनके फ़ेस वॉश करवा रही हूँ। बच्चों के लिए या तो मैं बेबी सोप यूज़ करती हूँ इनके फेस पे लगाने के लिए, लेकिन जब से कोरोना हुआ तो हम लोग डिटॉल सोप यूज़ करते हैं, तो फिर वो मैं इनके फेस पे नहीं लगाती। तो इससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं ना कोई माइल्ड सा फेस वॉश ले लूँ और वो मैं इनके लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को यही टेंशन होती है कि मम्मा आइज़ में जा रहा है, मम्मा आइज़ में जा रहा है, लेकिन आइज़ में कुछ भी नहीं जा रहा होता और रुबाब का बिला वजह का रोना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ रुबाब का फेस वॉश, ताकि जब रुबाब बड़ी होगी ना और ये अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी कार्रवाइयाँ देखेगी तो फिर रुबाब को पता चलेगा कि ये मामा को किस कदर तंग करती थी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, क्या आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है? तो इनकम जनरेट हो ना हो, मेरे पास क्या प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये ज़्यादातर वीडियोस लगा लेती हूँ बच्चों की, कि बच्चों की जो मेमोरीज़ है ना ये सेव हो जाती हैं माशाल्लाह से। क्योंकि लैपटॉप में और स्टोरेज उसमें मोबाइल्स वगैरह में रखें तो इतनी कहाँ हमारे पास कैपेसिटी स्टोरेज स्पेस है कि सब कुछ सेव रहेगा। तो ये बड़ा आसान सा काम है कि अगर आपके बच्चे हैं और आप इनकी मेमोरीज़ को सेव करना चाहते हैं ना, तो आप सब भी ऐसा करें कि अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लें। अगर तो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो साथ में आपके पास मनी भी आएगी और मनी के साथ साथ मेमोरीज़ भी सेव रहेंगी, तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार। अब बारी आ गई आयज़ा के फ़ेस वॉश की, और आयज़ा बहुत चला के, आयज़ा भी बहुत तंग करती है फेस वॉश करवाते हुए, लेकिन आयज़ा को पता है कि कैमरा ऑन है और सब देख रहे होंगे, तो इसलिए आयज़ा बहुत अच्छी बच्ची बन के फ़ेस वॉश करवा रही है। और स्पेशली इत्ता खाला जो है ना, वो तो आयज़ा को लाजमन देखती है, उन्होंने आयज़ा के सब वीडियोस देखने होते हैं। तो इत्ता खाला आप देखें, आयज़ा बहुत अच्छी बच्ची बनी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से फ़ेस वॉश करवा रही है। वैसे नॉर्मली आयज़ा अपना फ़ेस माशाल्लाह खुद वॉश कर लेती है। मेरी जो आयज़ा है ना वो बहुत सोबर और डिसेंट बच्ची है, वो बहुत सारे कामों में मम्मा की हेल्प भी करती है। कभी कभी है जो ज़िद कर लेती है, अब ज़ाहिर है वो बच्ची है तो फिर बच्चों में थोड़ा सा तो कोई एलिमेंट होना चाहिए ना बच्चों वाला। तो आयज़ा का एक ज़िद वाली बैड हैबिट है, बाकी आयज़ा बिल्कुल मम्मा को तंग नहीं करती। आयज़ा छोटी थी तब भी तंग नहीं करती थी। और ये आ गया है मेरा जुनेद पुत्र,
जो कि मम्मा को इतना तंग करता है ना कि ये जितना तंग कर सकता है ये उतना तंग करता है। हर उल्टी शरारत इसके पास होती है और हर उल्टा काम ये करता है। तो ये भी हैप्पीली फेस वॉश करवा लेता है और ये मुझे कह रहा मामा देखे ना मैं रोता नहीं हूँ, और बाप तो रोती है। तो ये इन मामलात में तंग नहीं करता, लेकिन बहुत उल्ट पटांग शरारतें करता है। और फिर लड़के जो होते हैं तो फिर लड़के ऐसे ही करते हैं। जब रामीन होने वाली थी तो सब यही कहते थे कि अल्लाह एक और बेटा दे दे, चलो साथी हो जाएगा, जुनैद का 2 हो जाएंगे। और फिर जब रामीन पैदा हुई ना, और जुनैद भी माशाल्लाह 3 साल का हो गया था, ये बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो मैंने इसके बाबा से कहा कि अच्छा वाला ने बेटी दी है। मैं कहा ये एक ही बहुत है शरारतें करने के लिए, 2 हो जाते तो मैं तो पागल हो जाती इनको संभालते संभालते। नीना नीना सो रही थी, पाली नीना सो गई थी, मम्मा का बेटा सो रहा था। फेस वॉश के मरहले से गुजरने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी ड्रेसिंग के सिलसिले पे और कपड़े पहने जा रहे हैं। यही एक माँ के काम होते हैं सारा दिन। और जब इनके बाबा आके कहते हैं ना कि क्या करती हो सारा दिन, तो काइंडली आप मेरा व्लॉग एंड तक देखें और पूरा देखें। आप इतनी जहमत भी नहीं करते कि मेरा व्लॉग ही देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ। यकीनन जो लेडीज़ देख रही हैं, आपके हस्बैंड भी ऐसा ही डायलॉग आगे दिन में सुनाते होंगे आपको। अगर तो ऐसा ही कहते हैं आपके हस्बैंड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हस्बैंड्स के क्या क्या डायलॉग्स होते हैं। यहाँ पर हमें मैचिंग की पोनीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि मैचिंग इज़ वेरी कंपलसरी इन लाइफ। बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए कि आपने कपड़ा, जूता, हर चीज़ मैचिंग की पहननी है। और बच्चों को लाइफ में इस चीज़ के एटिकेट्स पता होने चाहिए कि किस तरह उन्होंने ड्रेसअप होना है, किस तरह उन्होंने अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। तो मैंने इनको ऑर्गेनाइजेशन के तो बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे कुछ मेंटेन करके नहीं रखते हैं। मैंने इनकी एक एक चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स बना के रखे हुए हैं। सारा दिन मैं सर खपाई करती रहती हूँ। आयज़ा और बाप के बाल बनाना भी ना एक पहाड़ गिराने के बराबर है। इतना ये लोग चीखते चिल्लाते हैं ना कि हाय मामा यहाँ से हाई कर दी, वहाँ से आई कर दी। और फ़िलहाल ये सिर्फ कैमरे को देख के अपने आप को ना सुलझा के बैठे हुए, वरना इस टाइम पे ये रो रहे होते हैं। आयज़ा के फेस एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती है यहाँ वहाँ से। तो वैसे ये अच्छा आइडिया, रोज़ कैमरा ऑन करके इनके आगे रख दिया करूँगी और कहूँगी कि कैमरा ऑन। क्या है, मच्छर ने काट लिया बेटा? आप तो उसमें सोती हो मॉस्किटो नेट में, फिर भी अभी सुबह सुबह मच्छर क्या कर रहा था? हाउ आर यू लुकिंग नाइस। फाइनली दिन का सबसे बड़ा और मेन टास्क अपने अख्ताम को पहुंचा। सबसे मुश्किल काम होता है इन बच्चों को ड्रेसअप करवाना और इनको शावर दिलवाना। गर्मियों में जो अब ये रोज़ नहाने का सिलसिला चल पड़ता है, ये भी एक मुश्किल काम लगता है। गैस आ चुकी है और अब मैं इनके लिए बनाने लगी हूँ चूरी। चूरी में बनाती हूँ एक अच्छा सा वज़नी सा पेड़ा लेके, उसमें देसी घी लगाती हूँ और उसको बेल के तो उसकी इस तरह की रोटी बन जाती है। और अभी आपको मैं अपना स्पेशल चूरी मेकर दिखाऊंगी जिसे मैं चूरी बनाती हूँ। चूरी में मैं देसी घी यूज़ नहीं करती क्योंकि वो हैवी हो जाता है, बच्चे खाते नहीं हैं। और आजकल रामीन को भी चूरी दे रही हूँ। और ये है मेरा स्पेशल चूरी मेकर। पहले मैं इस चिमटे की मदद से इसको चूर चूर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हाथों से करती हूँ, वरना ये बहुत गर्म होती है और हाथ जल। और यहाँ पर हो गई है जी चूरी की सर्विंग और अब मैं रामीन को खिलाऊँगी और ये लोग बाकी खुद खा लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको मैंने टीवी लगा कर दिया और वो लोग बैठ के चूरी खा रहे थे। और रामीन के काम देखें, ये भी खुद खाने की ऐसे कोशिश करी कि जैसे माशाल्लाह से सब खा जाएगी, पर अभी तक ये इतनी जहमत नहीं करती कि चीज़ को उठा के मुंह की तरफ ले जाए। इसने इसके साथ खेल के इसको गिरा के यहीं पे छोड़ देना है और मुंह में कुछ नहीं लेके जाना है। रामीन की एज 7 मंथ है और 2 दिन हुए हैं मैंने इसको चूरी देनी स्टार्ट की है। और इसको मैं डायरेक्ट चूरी इस तरह नहीं देती हूँ, इसकी चूरी को मैं एक्स्ट्रा मैश करती हूँ फिंगर टिप्स के साथ अच्छे से पूरी नरम करके, उसके बाद मैं इसको खिलाती हूँ ताकि ये इजीली डाइजेस्ट कर ले इसको। तो अगर आपका बेबी 7 मंथ में है तो आप भी उनको चूरी दे सकती हैं। आप उससे कोशिश करें कि स्टार्ट में बच्चों को देसी घी ना दें क्योंकि वो हैवी होता है और बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर मोशन वगैरह लग सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात ये कि जब भी बच्चों को आपने कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस करवाना है ना, सॉलिड फूड्स देने, तो आपने पानी की मिकदार बढ़ा देनी है, वरना बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो साथ साथ उनको पानी दें और साथ साथ उनको खिलाएं। 2 टीस्पून चूरी के सिर्फ 2 टीस्पून आपने उस वक्त से खाएं। ये क्या है, ये क्या हरकत है? ऐसे खाना खाते हैं? ये क्या कर रही? उप्स, गंदा। यहाँ मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की है। खाने पीने के बाद ये बच्चे यहाँ बैठे कुछ खुशी का इजहार कर रहे हैं अपनी। और जुनैद की सिफ्त है कि जुनैद ने कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना।
पिक्चर्स बनवाने में। रामीन भी कोशिश कर रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ मिलके कुछ ऐसी हरकत करूँ उल्ट पटांग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे चारों बच्चे ब्लैक थीम में बहुत क्यूट लग रहे हैं ना। I love you, Pippa, I love you. पानी बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखना है और मैंने इसमें आलू बॉईल करने हैं और उसके बाद मैंने अनबॉक्सिंग करनी है अपनी कढ़ाई की और आपको मैंने उसके ऊपर रिव्यूज़ देने हैं जो आपने, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आपने बड़े अच्छे से रिव्यूज़ देने हैं। मैंने आपको लाजमन सुनने हैं, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है उससे। मेरे ख्याल में गैस की टाइमिंग 4:30 हो चुकी है, 4:30 बजे गैस आएगी। तो सोचा मैंने जब तक मैं ये चिकन जो है इसको कट कर लूँ। चिकन का आज क्या बनाएं हम बच्चों? चिकन के हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। हाँ जी, स्प्रिंग रोल्स मुझे बहुत पसंद है। पकोड़े, हाँ जी, ये पिन व्हील, भी। कटलेट्स, प्लस कुछ भी बना सकते हैं। मम्मा जो मैं डिसाइड करूँगी। मैक्रोनीज। वाह, मेरे ख्याल में मुझे चिकन को ना क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मा मैं बताऊँ, मम्मा मैं कट करूँ कि उसमें कट करूँ, किसमें कट करूँ जिससे मेरा किसी रेसिपी में डालनी हो तो इजीली डाल लूँ। फ्राई करके इनके ना रिश्ते कर लेते हैं। और मम्मा इनको बनाए क्या बनाए? बहुत सारी रेसिपीज है बनाने को, तो इसे हम आज तो सारी बना सकते हैं। सारी नहीं हम बना सकते। मम्मा हम व्हील टाइम यहाँ मैं और आयजा और रुबाब सोच रहे थे कि इस चिकन का हमने बनाना क्या है, तो ये लोग कह रहे हैं कि व्हील टायर बनाएं। पिन व्हील्स को कह रही हैं कि व्हील टायर। 4:07 पे गैस आई है और गैस आकर ही मैंने स्टोव ऑन कर दिया और अब मैं स्टोव ऑन। आलू मैंने चिप्स के लिए रख दी ना निकाल के। ये पोटैटो बॉईल होने लगा। चलो ये क्या, फिर भाग गई गैस। I love you मम्मा का जानू, I love you। सो जा। आज के व्लॉग में है अनबॉक्सिंग सोनेक्स की कढ़ाई की। सोनेक्स नॉन स्टिक वेयर की बड़ी मशहूर कंपनी है और इसके बारे में मैंने आपको देने हैं आज रिव्यूज़। ये कढ़ाई मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने घर शिफ्ट किया हुआ है, इसकी सामान पैक किया हुआ है। तो अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी साबित हुई है। इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी थी और मैं आपको ज़रा सर्टिफाइड है। उसके बाद ये 36 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। आप जब भी बर्तन लेने जाए ना तो ये सेंटीमीटर से अंदाज़ा लगा लें कि आपको किस साइज़ की चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग सेंटीमीटर्स में बताते हैं, सही डिटेल देते नहीं है, तो फिर पता नहीं चलता कि इसमें कितने केजी क्या बन सकता है। तो ये जो 36 सेंटीमीटर मेरी कढ़ाई है ना, इसमें तकरीबन 3 केजी राइस ईजीली बन सकते हैं। तो जनाब ये यूँ पैक थी, इसके ऊपर लिड के ऊपर प्लास्टिक कवर था जो कि अब नहीं है और ये इसका उतरा हुआ था। तो सबसे पहले जी मैं आपको इसके शक्ल सूरत दिखा देती हूँ। खूबसूरती बहुत अच्छी है इसकी। 1 साल हुआ मुझे इसको यूज़ करते हुए और अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे रबर होना चाहिए। जो सऊदीया में जो होते हैं ना नॉन स्टिक वेयर या कोई इस तरह के, इधर एक रबर होती है प्लास्टिक की, तो उससे ये होता है कि सील हो जाती है और उससे ये फिर ऑयल और इस तरह की चीज़ें अंदर नहीं जाती। अब इसका ये स्क्रू खुलेगा
और यहाँ पे कोशिश की भी उन्होंने इस स्क्रू में कुछ लगाया हुआ, लेकिन वो लूज़ हुआ, वो बाहर निकला हुआ, ये आपको नज़र अगर आ रहा हो तो ये देखें। तो खैर इसको खोल के इसको धोना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये ठीक चल रही है, लिड भी इसकी नहीं टूटी है अभी तक तो। लेकिन अब आ जाते हैं जी कढ़ाई की बात करते हैं। ये देखें, जब मैंने ली थी तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे अच्छी क्वालिटी की अच्छी देना, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी है, यूज़ करने का तरीका होना चाहिए, लो फ्लेम पे रखनी है, खाली कढ़ाई को चूल्हे पे नहीं रखना, पहले ऑयल या कुछ भी डालना है जो भी पकाना है फिर रखना है। उसके बाद मज़ीद ये कि जी स्पून का आपने केयर करनी, तो मैंने पूरे ये सिलिकॉन का सेट ले लिया, ठीक है। स्पैचुला है मेरे पास, फ्राइंग स्पून है मेरे पास, पकोड़े निकालने वाला स्पून है, सारे का सारा सेट है। वो जब मैं यहाँ लगाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। खैर, तो उसके बावजूद अब आप ये देखें, यहाँ से ये उतरने लग गई, यहाँ से उतरने लग गई। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको, एक दफ़ा इसमें मैंने कढ़ाई बनाई तो उसके बाद ये देखें इसमें यूँ लाइन्स आ गई। तो अब क्या, मुर्गी ने जाके अंदर अपने पंजे मारे थे, इसलिए तो ये ख़राब हो गई। तो मेरे ख़्याल में सोनेक्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन अगर आपने नॉन स्टिक लेना है। अब मैंने सुना कि कैसियो के नॉन स्टिक के जो पैन्स हैं ना पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छे हैं। तो अब मैंने सेट लेना है छोटा, ये मेरे पास फुल साइज़ एक कढ़ाई है और इससे बड़े वाला पतीला है, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। मेरा मायका आता है जब तो 8-9 मेंबर्स हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने बड़ी ली थी। और फ़िलहाल मैं यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसी में पकाने का मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने अब इसको अनबॉक्स कर लिया। और अब मैं जी इसमें क्या करने लगी थी, बाकी इसमें हाँ, एक और इसकी जो नेगेटिव बात वो ये है कि जब मैं इसमें कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो ये नॉन स्टिक है, उसके बावजूद अभी नीचे से स्टिक होना शुरू हो गया। थोड़ा सा भी फ्लेम हाई हो जाए या थोड़ा सा मतलब आपने डिले कर दिया, स्पून नहीं हिलाया, तो ये स्टिक होने लग जाता है। तो मेरे ख्याल में अ बिग नो फॉर दिस सोनेक्स नॉन स्टिक कुकवेयर। बाकी और मज़ीद इसकी बुराइयाँ मैं करूँगी तो चैनल वो कंपनी वाले जो है ना आके मुझे मारने लग जाएंगे, पर मैंने तो ऑनेस्ट रिव्यू देना है अपने व्यूवर्स को कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बता रही हूँ मैं कि ये ऐसे ही है, ये सही नहीं निकलती है। फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो इसको आगे शेयर करके सब्सक्राइबर को बढ़ा दें, ताकि मुझे व्लॉग बनाने का कोई बेनिफिट भी हो, मुझे खुशी भी हो कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मेरे व्लॉग देख रहे हैं। और सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका और हमारा रिश्ता जो है वो मज़बूत होता है, जो भी नया अपडेट आएगा वो आप तक पहुँचेगा। इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि इतना लंबा व्लॉग बना देती है, और हम भी बच्चों वाली थोड़ा सा खुदा का खौफ किया करो, छोटे व्लॉग्स बनाया करो। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे स्टॉप करके इसको करूँगी अपलोड, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी अपना नेक्स्ट इफ्तार रूटीन नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।